सब्सक्राइब કર્યું है તમે કર્યું કે नहीं કર્યું તે हमने सब्सक्राइब करो। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार 21 दिसंबर को उपराजधानी दुमका में बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका स्थित अपने आवास में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगले साल मार्च तक 10 से 15 हजार युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की है। साथ ही कहा कि कोरोना महामारी संकट से निपटते हुए विकास की गति तेज करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 2021 नई उम्मीदों का साल होगा। नए वर्ष में बड़े पैमाने पर युवक युवतियों को नौकरी देने के लिए सरकार द्वारा कार्य योजना की जा रही है। राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों की जरूरतों के हिसाब से रोजगार से जुड़ी योजनाएं बनाई गई हैं। ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कार्य योजना बना रही है। और भी क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, आइए सुनते हैं। सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं और आपको सरकार के कुछ आने वाले कार्य योजनाओं की झलकें भी मिल रही हैं। हम लोगों ने मनरेगा मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया। अभी धान क्रय का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। बड़े पैमाने पर युवक युवतियों को नियुक्तियां दी जा रही हैं। लगभग फरवरी मार्च तक 10 से 15 हजार युवक युवतियों को नियुक्त करने का एक मुहिम चलाई जाएगी। अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्य योजनाएं तैयार हो रही हैं। टूरिज्म बहुत तेजी से विकसित करने का निर्णय लिया गया है। स्वरोजगार की दिशा में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। और इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कि मौजूदा वैश्विक महामारी में जब कई संस्थाएं ठप पड़ी हुई हैं, कई व्यवस्थाएं रुकी हुई है, उन सबको गति देने की कार्य योजना तैयार हो रही है। उनतीस तारीख को आप सब लोग सरकार के 1 साल के चुनौतियों को और आने वाले समय में इन चुनौतियों से बाहर निकलकर झारखंड प्रदेश को सामान्य जीवन के साथ
विकास की गति को हम लोग रफ्तार देंगे। ये जिम्मेवारी मुक्त हो चुके हैं। पांच साल में जिस तरीके से राज्य को इन लोगों ने दलदल में ढकेल दिया है, उस दलदल से इस राज्य को निकालना एक बहुत बड़ा ही चुनौती है। आज आप देख रहे हैं कि हमारा ये चुनौती जो वैश्विक महामारी का रहा है, इस चुनौती से हम कितने मुसीबतों के साथ एक सीमित संसाधन में बाहर आ रहे हैं। आज स्वास्थ्य सेवा को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने हमारे 3 मेडिकल कॉलेज में नामांकन रद्द करवा दिया है, उसको होल्ड कर दिया और स्वास्थ्य सेवा को एक बड़ी चुनौती के लिए राज्य सरकार के मत्थे मढ़ दिया। इस पर इनका कुछ कहना नहीं है। हमारे केंद्रांश के हिस्से सीधे बैंक से काटे जा रहे हैं, इस पर इनको कुछ नहीं कहना। इनको सिर्फ और सिर्फ 20x4 राजनीति के अलावा दूसरा कुछ नहीं। सत्ता से बेदखल होने का इतना दर्द और इतना मलाल, इसका एहसास उनके उत्तेजना और उनके फ्रस्ट्रेशन में झलकता है। देखिए, जो लोग भाजपा के विरुद्ध में बात रखते हैं, कहीं ना कहीं उन सभी बातों में बहुत ताकत होता है, लेकिन भाजपा चुनाव कैसे लड़ती है, सरकार कैसे बनाती है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से धन बल का उपयोग करने में सर्वोच्च स्थान पा चुकी है, उसी के बदौलत वो आज तक टिके हुए हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा वक्त तक टिकने वाला नहीं है और इस का जवाब राजनीतिक अखाड़ों में ही इनको मिलेगा। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।